नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अब तक 2024 का लोकसभा चुनाव जितना घटा है उसमें मोदी का जादू खत्म दिख रहा है। राहुल गांधी अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब खुद राहुल गांधी के रास्ते पर चले हैं, लेकिन फिसल जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब जनता सुनने को तैयार नहीं। वहीं अब राहुल गांधी के सामने जनता शीश नवाने लगी है और यही नरेंद्र मोदी के लिए हार का कारण बना है। क्या है कुछ पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में इस वक्त चुनाव का माहौल है और हर पार्टी लीड लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और चाहती है कि अगले 5 साल उसी की सरकार रहे। ऐसे में दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर से अपनी ताकत झोंक रही हैं। तो ठीक उसी तरह उनका आकलन भी हो रहा है और कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी ने बेंचमार्क सेट कर दिया और अब उसी पिच पर नरेंद्र मोदी भी खेल रहे हैं। हम इस चुनाव की बात करें उससे पहले एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। बात 2004 की है, जब बीजेपी शाइनिंग इंडिया पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बुरी तरह हार गए। अब 2 दशक बाद मोदी उसी रास्ते पर हैं, लेकिन वो भी अब हांफने लगे हैं और हार गए। फिर 10 साल बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव में बीजेपी की कमान संभाली तो फिर भारत के विकास की गाथा गाई जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत गई और अब 10 साल से सरकार में है। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी उनके सामने खड़े हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और खूब चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं। और लग रहा है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी का वही होने वाला है जो 3 फेज का चुनाव हो चुका है और बीजेपी इन 3 फेज में हार रही है। राहुल गांधी जमकर आगे बढ़ रहे हैं। 2014 में मोदी अपने भाषणों में विकास की बात करते थे और यूपीए T2 को उन्होंने हिलाकर भी रख दिया था, लेकिन इस बार जादू खत्म हो चुका है और दिया भभक रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा रही थी कि पीएम उच्च विचारधारा वाली बात करेंगे, लेकिन हारता देख राजस्थान के बनासकांठा में पहली बार हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र 6 बच्चों की बात की। फिर कहा कि आपके पास 2 भैंस हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी। लेकिन इतना पापड़ बेलने के बाद भी जनता मोदी को सुनने के लिए तैयार नहीं और अब मोदी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। तो इधर राहुल गांधी सीना तान कर मैदान में हैं और कांग्रेस एक अलग अंदाज में अभियान चला रही है। बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी जनता का रुख और हार देखकर बौखला रहे हैं और ये वैसे ही है जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने श्रमिक वर्ग और किसानों से कहा था कि वो गरीब हैं क्योंकि अमीर उन्हें गरीब रखते हैं। अगर हमारी सरकार आई तो अमीरों को निचोड़ लेगी और उनका पैसा गरीबों में बांट देगी। ठीक उसी तरह राहुल गांधी जनता को संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आते ही 30 लाख नौकरी देंगे, अग्निवीर खत्म करूंगा, अडानी को दिए सारे पैसे वापस लूंगा, रेलवे में नौकरी दूंगा, महंगाई कम करूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा और जनता बस इसी बात पर फिदा हो चुकी है। राहुल गांधी के पीछे निकल पड़ी है और मोदी इस चीज से परेशान है। राजनीतिक पंडितों और अखबार में कॉलम लिखने वाले दिग्गजों की माने तो अब राहुल गांधी को अलग नजरिए से लोग देखने लगे हैं और कह रहे हैं कि ये एक नया राहुल गांधी है, एक जाति योद्धा, एक समुराई, उस शांति और प्रेम के देवता नरेंद्र मोदी से अलग हैं जिसे हमने देश भर में उनकी मोहब्बत की दुकान यात्राओं में देखा। इस बार उनके निशाने खास हैं और बयानबाजी ज्यादा सटीक और आक्रामक भी। विरोधियों की राय काफी बदली है। राहुल को लेकर अब उतने आक्रामक नहीं हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। राहुल गांधी धर्म की बात नहीं करते और हिस्सा देने और आम आदमी के हक को लेकर वो चल रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी राम मंदिर और राम राज्य की बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। फिलहाल तो ये लगभग तय लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे है और मोदी पीछे हैं और आगे अभी 4 चरण आने बाकी हैं। अगर इसी तरह इंडिया गठबंधन काम करता रहा तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही ना बने। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं।